सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, क्या हुआ? कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है और तुम घबरा गए। बुराई से घबराना अच्छी बात नहीं। बुराइयां होना बहुत ही अच्छी बात है। जब तुम्हारी कहीं बुराई हो रही हो और अचानक पहुंच जाओ, खुश हो जाना, क्योंकि जो लोग बुराई कर रहे हैं तुम्हारी ना, वो तुम्हारे जैसा बन ना पाने के कारण कर रहे हैं। ये नहीं कि तुमसे वो परेशान हैं या तुम्हारी गलतियां निकाल रहे हैं, वो खुद को कमज़ोर कर रहे हैं। तो बुराइयों से घबराओ नहीं और मजबूत हो। तुम्हारे लिए कोई क्या सोचता है, ये सब उन पर छोड़ दो। वो सोच रहे हैं, सोचने दो। लेकिन अगर तुम्हारे सामने अगर ये बातें आ जाती हैं और तुम परेशान हो जाते हो, रोते हो और उनसे भी नाराज़ हो जाते हो, तरस खाओ उन पर और भूल जाओ। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें आगे बहुत कुछ करना है, उन्हें नहीं करना है। तभी तो वो तुम्हारी बुराइयां और गलतियों को निकाल कर बैठे हैं। भले ही तुम कितना अच्छा करो, अगर किसी की आदत बन जाती है ना तुम्हारी कमियों को निकालना, तुम्हारी बुराई करना और चार लोगों के पास बैठ करके बस तुम्हारे बारे में बातें करना, तो उनकी कमी है और तुम्हारे लिए सफलता की एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग बातें कर रहे हैं ना, उसके पीछे का यही एक कारण है कि तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। सफलता चाहते हो, सफलता मिलेगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्या कभी सूरज को अचानक उगते हुए देखा है? वो भी तो धीरे धीरे ही निकलता है बाहर, और जब अपने तेज वेग में होता है तो बहुत ही प्रकाश से निकलता है। तो तुम्हारी सफलता भी बहुत ही नज़दीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि तुम अचानक ऊंचाइयों पर चढ़ जाओ और फिर नीचे आ जाओ। मैं धीरे धीरे लेकर के जा रहा हूँ। हर संघर्ष और उन परेशानियों के साथ जो तुम आगे बढ़कर इन बातों को लोगों को समझाओगे, बताओगे, समय एक दिन वो भी तुम्हारा आएगा जब इन समय को याद करोगे कि ये समय भी तुम्हारे साथ था। तो समय बदलते देर नहीं लगती, ये मैंने कहा है और बार बार कहता हूँ। समय बदलेगा। जो तुम्हारे सपने हैं, जो तुम्हारी इच्छा है, वो हर एक इच्छा और सपना सब तुम्हारा पूरा होगा। जो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा अवश्य होगा, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, धैर्य रखना ज़रूरी है। जहाँ पर धैर्य है वहाँ हर एक काम पूरा होगा। और तुम इस तरह से बेचैन जिस हो जाते हो ना कि काम नहीं हो रहा है, तो किस तरह से, कौन सा मंत्र करें, कहाँ जाएं और किस भगवान की पूजा करें जिससे ये काम पूरा हो जाए। बच्चे, इस मन के भटकाव को निकाल दो। तुम जहाँ भी जिस तरह से भी बैठोगे, मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ होगा। ये मैंने कहा है और फिर से बार बार कह रहा हूँ, आशीर्वाद मेरा हर पल तुम्हारे साथ रहता है। और कल जब तुम मंदिर आए थे ना, तुम मुझे ढूंढ रहे थे मेरा आशीर्वाद पाने के लिए, बार बार मुझसे बोल रहे थे। मैंने आशीर्वाद भी दिया और तुम्हें दर्शन भी दिए, बहुत सारा आशीर्वाद दिया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारी भक्ति और पूजा मैंने स्वीकार कर ली और इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जानता हूँ तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो और भी करना चाहते हो, लेकिन इन सब की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तुम जिस सच्ची भावना से मेरे साथ, मेरे करीब हो ना, यही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि तुम किसी का बुरा नहीं देख सकते हो, सबके लिए अच्छा ही सोचते हो। यहाँ तक कि तुम तो दूसरों के लिए ही मांगते हो, अपने लिए जल्दी मांगते नहीं हो। लेकिन हाँ, उदास हो जाते हो, जो चीज़ मिल नहीं पाती है तो उदास हो जाते हो। अपनी उदासी को छोड़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और घर में जो अभी कोई जल्दी मेहमान आने वाला है ना, बहुत ही प्यारा सा मेहमान, वो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आ रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं धीरे धीरे तुम्हें दे रहा होता हूँ। शायद उसका इंतज़ार अभी नहीं था, लेकिन वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। बहुत ही जल्दी बहुत ही सारी खुशियाँ हो जाएंगी घर में। जिस खुशी का इंतज़ार कर रहे थे ना, वो खुशी बहुत ही करीब है तुम्हारे। बस तुम जिस श्रद्धा और भाव, जिस लगन से मेरे करीब हो, बैठे रहो। और हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत सोच समझ कर करना है तुम्हें। जैसे कि कोई भी सामान हो, अपने सामान की जिम्मेदारी तुम खुद करो, किसी के भरोसे नहीं। समझ रहे हो ना?